हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए। सोनू, सोहन, मोहन, राकेश, कमल, सोनल, हिमांशु, प्रियांशु, पंकज, पूनम, अनूप, शिवम, सत्यम, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज हम आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम, ये हर चीज़ पॉइंट मतलब जीरो से हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, मेरे छः वो हैं। एक फॉर्मूला, एक ट्री मेथड है, और एक इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट है, और एक फ्रैक्शन रेट रेशियो कॉन्सेप्ट है, और एक फिक्स रेशियो कॉन्सेप्ट है, और एक मेरा परसेंटेज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कौन कौन से, एक फॉर्मूला बेस, इसके बाद ट्री मेथड, इसके बाद इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट, इसके बाद फ्रैक्शन प्लस रेशियो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फिक्स रेशियो और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद परसेंटेज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन छः तरीक़ों से एक क्वेश्चन हम 6 तरीके से निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, रेशियो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, इन सब के बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है, मेरा मूलधन, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, ब्याज जैसे हमने किसी को 1000 रुपये दिए, ठीक है, 1 साल के लिए दिए, तो उसने हमें मान लो 1100 रुपये वापस किए 1 साल बाद, तो जो 100 रुपये मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, मेरा ब्याज, ठीक है। जो मूलधन के बाद जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो मेरा ब्याज हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, अमाउंट मिश्रधन, मिश्रधन, इसके बाद रेट मतलब दर, ठीक है। टी को डिनोट करते हैं यानी कि समय, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, अमाउंट यानी कि मिश्रधन इक्वल प्रिंसिपल यानी मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन में 100, इनकी जो घात है वो n यानी कि n समय, ठीक है। फॉर्मूला हम आपको फॉर्मूले से नहीं कराएंगे, ठीक है। आपको हम 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक रेशियो मेथड होगा, एक फ्रैक्शन मेथड होगा, ठीक। एक रेशियो मेथड और एक फ्रैक्शन मेथड से हम कराएंगे। बता तो हम सारे देंगे आपको, जो भी हमने 6 वो बताए हैं वो हम आपको एक एक करके सारे मतलब करा देंगे, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, एक फ्रैक्शन और रेशियो मेथड यूज करना है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, पहले तो एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे कोई क्वेश्चन है, मेरा प्रिंसिपल है मेरा 1000 रुपये, टाइम है मेरा 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%, ठीक है। आपसे पूछा है अमाउंट क्या होगा बताइए। देखिए, एक ट्री मेथड, हम आपको ये
ट्री मेथड से कराते हैं। ठीक, प्रिंसिपल 1000 रुपये। ठीक, रेट ऑफ ट्री मेथड प्लस जो होगा मेरा होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन मेथड, दोनों साथ में लेके चलना है। ठीक है, चलिए देखिए 3 साल है तो 3 एरो कर लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या करना है हमें, 10% है ना फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन को मतलब भिन्न में चेंज, इसको भिन्न में करो तो 1/10। अब 1/10 कैसे आ गया सर, देखिए 10% है ना, परसेंट का इंटू 1/100। ठीक, तो परसेंट का मतलब ही होता है 100, तो जो परसेंट का जब वो हटेगा निशान तो 1/100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 मेरा कट गया, तो मेरा बचा क्या, 1/10। ठीक है, ऐसे 20% को जब हमें चेंज करना होगा तो 20 इंटू 1/100, यानी कि 20 एकन 20, 20 पाँच 100, 20 एकन 20, 20 पाँच 100। ठीक, तो मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/5। ठीक है, 1/5। आप लोगों को परसेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक, चलिए देखिए 1/10, 1/10। अब हमें इसका 1000 का 1/10 निकालना है। ठीक, 1000 का 1/10 यानी कि 100। ठीक, 1 साल का हो गया, इसके बाद दूसरी साल का भी 100 हो जाएगा, इसका भी 1/10, इसका भी 1/10, तीसरी साल में भी 100 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है इसका, अब देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, जैसे हमने पहले 1 साल के लिए दिए तो हमें कितने वापस होंगे, 1100 रुपये। अब जैसे ही दूसरी साल आएगा फिर क्या होगा, तो अब जब 1 साल का था तो 1000 पे लग रहा था, जब दूसरी साल आएगी तो कितने पे लगेगा, 1100 पे। ठीक है, तो 1000 का तो हमने 100 रुपये ब्याज ले लिया। ठीक, अब इस जो 100 है इनका भी तो लेंगे, तो इनका जब 1/10 निकालेंगे तो इनका कितना हो गया, मेरा 10। ठीक है, चलिए अब तीसरी साल में हम पहुंच गए। ठीक, तीसरी साल में क्या करेंगे, इसका तो हमने ये 100 निकाल दिया। ठीक, इस 100 का निकालेंगे 10 रुपये, फिर इस 100 का निकालेंगे 10 रुपये, फिर इस 10 रुपये का निकालेंगे 10 रुपये का, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा कितना है, 1/10 यानी कि 1 रुपया। तो जो मेरा कंपाउंड निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना निकल के आया, ये। और 3 साल का CI सेम रहता है, SI होता है जो साधारण ब्याज, वो सेम रहता है। ठीक है, 100 100 100 और ये CI हो गया। ठीक, तो मेरा टोटल कितना है, 100 200 300 310 320 330 340 और 41, कितना हो गया मेरा, 341। ठीक, देखिए 100 100 200 300 310 320 330 340 और 41। ठीक, ये क्या निकल के आया मेरा, CI। ठीक, CI इतना हो गया। अब मुझे पूछा था अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI बराबर क्या होता है, अमाउंट। ठीक, एक ये एग्जाम्पल करवा दिया। अब हम इसे बेस, जो इसका बेस है वो आप लोगों को अच्छे से अभी क्लियर कराएंगे। ठीक है, अर्चना जी कह रही सर 341 कहाँ से आ गया। अर्चना जी देखिए 1000 पे 10% निकालेंगे 100 आएगा फर्स्ट ईयर का, सेकंड का भी 100, थर्ड का भी 100। अब मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का सेम होता है। अब हमें करना क्या है, अब मुझे मतलब हमने चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक, तो इस पे जब 1 साल होगा, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, 1/10 इसका, तो 331 होगा, सॉरी ये कितना होगा, 331 होगा, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, चलिए देखिए सही है, आपने क्वेश्चन किया वो मैंने ऐड कर दिया था उसका। चलिए देखिए
इस पे 100 लगा, इसके बाद 1100 रुपये पे अब लगेगा, तो यानी कि 100 इस पे लगा, फिर इस पे 10 रुपये लगेगा। ठीक, उसके बाद तीसरी साल जैसे ही हुआ 100 तो लगेगा 1000 पे, इस 100 का ये 10 हो गया, इस 100 का ये 10 हो गया, और इस 10 रुपये का 1 रुपये लगेगा, यानी कि 331 हो गया। तो मेरा अमाउंट कितना निकल के आया? अमाउंट बराबर, जो अमाउंट निकल के आएगा वो मेरा 1000 प्लस 331 बराबर 1331। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक, अब इसका हम बेस बताते हैं कैसे होता है। ठीक, अगर आपको 4 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना है, अभी तक जहाँ तक पूछा गया है सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में, तो 4 साल तक का पूछा गया है, 4, 3 इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को हम टेबल एक बनवा रहे हैं, वो टेबल आपको एक बार रिवीजन मतलब याद करनी है, एक बार याद हो जाएगी तो आप एक देखते ही तुरंत आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए, प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल का R%, यानी कि 1/R%, तो ये A, इसका फिर 1/R% निकालेंगे। ठीक, ये भी A, फिर ये भी A। ठीक, इसके बाद A का R%, A का R%, A का, जब A का R% निकालेंगे तो B। ठीक, इस A का R% तो B और B। ठीक, अब इस B का जब R% निकालेंगे तो मेरा निकल के आया C। ठीक, 3 साल हो गए, 4 साल, ऐसा ही होता है, वो सेम होता है। ठीक है, A हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे तो B, B और एक B, और फिर इस B का और इस B का और इस B का, यानी कि 3C। क्या होगा मेरा? 3C। ठीक है, देखिए 4 साल में। उसके बाद इस C का जब निकालेंगे तो निकल के आएगा मेरा D। ठीक, ये 4 साल का मेरा ऐसा ही हो गया AA। और ये देखिए, इसका R% जब निकालेंगे तो B, और इसका भी, इसका B, मतलब इसका और इसका तो 2B। जो ये है मेरा, ये मेरा क्या है? SI। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि SI और CI का डिफरेंस क्या है, तो जो मेरा ये बचा है, ये मेरा डिफरेंस आ गया, SI और CI का डिफरेंस। ये क्या है? डिफरेंस है मेरा। ठीक, SI CI का ये डिफरेंस, और ये पूरा, ये क्या हो गया मेरा? CI हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, एक टेबल हम अब बनाते हैं। ठीक है, वो आपको याद रखनी है। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो एक बहुत जल्दी होंगे क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा। अभी तो आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या करा रहे हैं। ठीक है, देखिए, दो साल, 3 साल, ये 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, SI।
SI 2 साल का क्या होता है 2A, ठीक है 2A हो गया SI, और 3 साल का 3A। SI सेम रहता है, 4 साल का 4A, ठीक। इसके बाद CI, मेरा जो 2 साल का CI होगा वो क्या होगा 2A प्लस B, 3 साल का 3A प्लस 3B प्लस 2C, 3A प्लस 3B प्लस C, ठीक। इसके बाद 4 साल का CI मेरा कितना होगा 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, ठीक है 4A प्लस 4B प्लस 4C प्लस D, ठीक। देखिए अंशुल कह रहे सर, अंशुल जी थैंक यू अंशुल जी। चलिए देखिए इसके बाद CI और SI का डिफरेंस, CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा वो आपको देखिए, CI और SI का जो डिफरेंस होगा इसमें 2 साल में क्या होगा B होगा, 3 साल में क्या होगा 3B प्लस C, 3B प्लस C, 4 साल में क्या होगा 6B प्लस 4C प्लस D, ठीक है। चलिए इसके बाद काजल, हिमांशु, सुशील, शिवांग, सुरेंद्र, देखिए अब रेशियो CI का रेशियो क्या होगा CI, ठीक। CI का 2 साल का रेशियो क्या होगा 2:1, ठीक 2:1। 3 साल का क्या होगा 3:3:1, यानी कि 3:3:1। इसके बाद 4 साल का क्या होगा मेरा 4:6:4:1, 4:6:4:1, ठीक है। चलिए इनका डिफरेंस क्या होगा रेशियो में, ये देखिए ये रेशियो मेथड हो गया, ठीक है, और ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ट्री मेथड, ठीक। ट्री मेथड में ही रेशियो मेथड निकला है, या इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, इसका क्या होगा 3:1 होगा, इसका क्या होगा 6:4:1 होगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करिए इसको। मनोहर सर हट जाइए, लीजिए मनोहर जी नोट करिए, आप लोग फटाफट नोट करिए। दो साल का, 3 साल का, 4 साल का, ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। 2 साल का 2A, 3 साल का 3A SI, 4 साल का 4A, ठीक। CI 2A प्लस B, 3 साल का 3A प्लस 3B प्लस C, 4 साल का 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। इसके बाद मेरा SI और CI और SI का डिफरेंस क्या है B है 2 साल का, 3 साल का 3B प्लस C है, 4 साल का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 6B प्लस 4C प्लस D। इसके बाद CI का रेशियो 2 साल का कितना होगा 2:1, 3 साल का कितना होगा 3:3, 4 साल का क्या होगा रेशियो 4:6:4:1, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस इनका क्या होगा 2 साल का 1 हुआ, 3 साल का 3:1 होगा, उसके बाद 4 साल का जो 6:4:1 होगा, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा है नीचे सर, भावना, कुलदीप सर नीचे वाला दिख नहीं रहा है। भावना जी देखिए मैंने नीचे डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस का रेशियो, ठीक है। 2 साल का रेशियो क्या होगा, रुकिए 1 मिनट,
देखिए 2 साल का 1 होगा, 3 साल का 3:1 होगा, 4 साल का क्या होगा 6:4:1। ठीक है, 6:4:1 होगा डिफरेंस का रेशियो। ठीक है, नोट करिए आप लोग। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए तो क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए आज के बाद आप सेकंडों में करेंगे क्वेश्चन, देखते ही देखते आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब वही है, जैसे एक महाभारत तो आप लोगों ने देखा ही होगा। महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो पांडव क्यों जीत गए थे बताइए आप लोग, बताइए। हमें पता है आपका एक ही आंसर आएगा आप लोगों का कि पांडवों के साथ भगवान श्री रामकृष्ण थे। नहीं, ये नहीं है आंसर। आंसर क्या है, भगवान राम थे पांडवों के साथ। कौरव क्यों हारे, जबकि वो कौरव पांडव एक ही शिष्य के दोनों गुरु, मतलब एक ही जो गुरु के दोनों लोग शिष्य थे। ठीक, कौरवों ने धर्म पे चले, उसके बाद कौरवों ने जो अपना ब्रह्मास्त्र था एकदम यूज नहीं किया है। ठीक है, और पांडवों ने और कौरवों ने क्या किया है, जैसे ही वो हारते मतलब कुछ दिखा उन्होंने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ठीक, मतलब उन्होंने मिसयूज किया था ब्रह्मास्त्र का, और पांडवों ने मिसयूज नहीं किया। तो यही एक डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, भावना, कुलदीप, संजय, शीतल, सोनम, सोनाली। चलिए ठीक, तो भैया आप लोगों को गुरु की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ठीक है, टाइम है मेरा 3 साल, टाइम कितना है 3 ईयर, टाइम 3 ईयर। और जो CI और SI का डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस है वो कितना है 480 रुपये। आपको प्रिंसिपल निकालना है, फाइंड आउट, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, रेशियो 20%, टाइम 3 ईयर्स, CI/SI का डिफरेंस है जो वो मेरा कितना है, CI और SI का डिफरेंस है वो 480 रुपये, और प्रिंसिपल आपको बताना है। बताइए, चलिए देखिए, हमने आप लोगों को कितने वो बताए थे फॉर्मूले, मतलब जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने 6 बताए थे, 6 तरीके बताए थे आपको कि इससे करना है, इससे करना है, लेकिन आप लोगों को यूज कितने करने हैं, 3 यूज करने हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड, फ्रैक्शन प्लस रेशियो दोनों से ये कंबाइंड। ठीक है, चलिए फ्रैक्शन देखिए, सबसे पहले तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब सर फ्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिए परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 20 × 1/100। ठीक, देखिए 0 से ये 0 कट हो गया, इसके बाद 2 × 2 2 × 5 10, यानी कि जो मेरा फ्रैक्शन आएगा वो 1/5, यानी कि भिन्न में हमने इसे चेंज कर लिया 1/5। इसे आपको डायरेक्ट करना है, इतना नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बटा 5। ठीक, अब ये मेरा टाइम कितना है 3 साल का, तो इसको टाइम का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्यूब। ठीक, तो 5 का क्यूब
यानी कि प्रिंसिपल हमें मानना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल जब हम मानेंगे तो हम इसका क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, यानी कि प्रिंसिपल मेरा हो गया 125। 5 का क्यूब 125। अगर मतलब यहीं पे 2 साल होते तो मेरा टाइम क्या होता है यहाँ पे प्रिंसिपल, यानी 5 का वर्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए 5 का 25। अब क्या करना, वही ट्री मेथड हमें यूज़ करना है। देखिए 125 3 साल है मेरे, ठीक। 125 रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 1/5% निकालना है मुझे। 125 का 1/5, 1/5 निकालेंगे कितना आएगा मेरा 25। इसका भी निकालेंगे 25, इसका भी निकालेंगे 25। सॉरी, देखिए आगे बाद में देखिए 25। अब ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, हमने इसका तो 25 ले लिया। अब इस जब हम अगली साल में बढ़ेंगे तो 125 ये 25 यानी कि 150 पे लगेगा। तो जब इसका हमने निकाला तो 25 हो गया। अब इस 25 का निकालेंगे 1/5, 25 इंटू 1/5, 5×25 यानी कि कितना आएगा मेरा 5 आएगा। ठीक है, ये मेरा 5 हो गया। ठीक, इसके बाद हमें अब क्या करना है, अब हमें तीसरी साल में जाना है। ठीक है, तो तीसरी साल में जब हम जाएंगे 125 का निकालेंगे, 125 का निकलेगा 125। ठीक, इसके बाद इसका तो निकाल दिया, इससे हमें प्रिंसिपल से इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका। ये तीसरी साल का ब्याज होगा क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे, इसका कितना आएगा 5। ठीक, फिर इसका निकालेंगे 25 का, 25 का कितना आएगा 5। फिर 5 का 1/5 निकालना है क्योंकि 5 रुपये पे भी तो ब्याज लगेगा। 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 1 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ठीक, देखिए शिवांक सर 125 कहाँ से आ गया। शिवांक जी देखिए 5, इसका फ्रैक्शन में हमें 20% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 20% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो 20% जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा। कैसे आएगा, 20 इंटू 1, जो परसेंट होता है उसका मतलब क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो 20 इंटू 1/100 यानी कि 20 से वो कट जाएगा। आप 20 का नहीं टेबल आता है तो आप मतलब 2 से कट कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 5 से कर सकते हैं, जिससे आप मतलब जल्दी कर लें, इजी कर लें और जल्दी कर लें। ठीक है, तो हम 20 का डायरेक्ट कट करते हैं, 20 सेकंड 20, 20 5 100। ठीक, जब हमने डायरेक्ट कट किया तो मेरा देखिए 1/5 आ गया। ठीक, 1/5, 1/5 आ गया। फिर हमने क्या किया, अब ये मेरा टाइम 3 साल दे रखा है। ठीक है, जब टाइम 3 साल दे रखा है तो हम इस 5 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर यही टाइम 2 साल दे रखा होता तो हम इसका वर्ग करते। क्यों किया ये, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया है। ठीक है, चलिए देखिए जब इसका क्यूब किया तो इसका 125 आया। ठीक, अब इसका R% निकाला है, जब इसका 125 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 25। तीनों साल का जो ऐसा ही होता है वो सेम होता है। ठीक है, 25 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, 25 इसका हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए इस 25 का 5 आ गया, इस 25 का 5 आ गया, उसके बाद इसका ये 5 आ गया। ठीक, और 5 का 1 आ गया। क्यों, ब्याज पे ब्याज लगता है। कोमल जी कह रहे सर रिपीट कर दीजिए। कहाँ से रिपीट करना है सर, बताइए कोमल जी आप। जी चलिए देखिए एक बार और देखिए। ठीक है, देखिए मैं रफ करता हूँ।
20% को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ठीक है, इतना तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। चलिए देखिए अब क्या करना है। टाइम मेरा 3 साल दिया है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल मानने के लिए हमने इसका 5 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है मेरा। ठीक, अब क्या करना है सर, अब इसमें टी मेथड हम बता रहे पहले आपको, फिर इसके बाद रेशियो मेथड बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका 1/5 निकालना है। देख पहली साल जब 1 साल होने को आया तो इसने जब 125 का 1/5 निकालें कितना आया, 25। ठीक है, अब दूसरी साल में क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, कैसे ब्याज पे ब्याज, मूलधन पे तो लगेगा ही, उसके बाद जो ब्याज हमें मिला था इस पे भी ब्याज लगेगा। ठीक, इसे ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए अब इस पे 1/5 25 हो गया। अब इस पे तो हमने 25 रुपये ले लिया है ब्याज दूसरी ईयर में, अब हमें इस 25 पे भी तो लेना है। तो हम जब इस 25 का 1/5 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा, 5। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 125 का 1/5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, 25 निकल आया। अब इस 25 का भी 1/5 निकालना था हमें, तो 1/5, तो 5 एकन 5, 5 25 यानी कि 5। ठीक, 1 से 1 कट गया, इससे 1 से 1 कट गया यानी 5 बचा मेरा। ठीक है, चलिए देखिए इसका जब हमने ये R% निकाला तो इसका 25 का 5 आया। अब तीसरी साल में क्या हुआ, ब्याज पे ब्याज लगेगा। ठीक, पहले तो प्रिंसिपल पे हम ब्याज लेंगे, तो हमने प्रिंसिपल पे जब ब्याज निकाला 1/5 निकाला इसका, तो मेरा क्या रुपये निकल के आया, ये 25 निकल के आया। इसके बाद अब फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इस 25 पे लेंगे, इस 25 पे जैसे ही लिया तो क्या रुपये आएगा, 5 रुपये। ठीक, अब इसके बाद ये तो ले लिया इधर का फर्स्ट ईयर का, अब सेकंड का लेंगे, तो सेकंड पे जब लेंगे इस 25 पे होगा मेरा 5 रुपये। ठीक, अब मेरे पास 5 रुपये बचे, इस पर भी हमें ब्याज लेना है, तो 5 रुपये का जब ब्याज हम लेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपये, क्योंकि 5 का 1/5, 5 से 5 कट हो जाएगा तो मेरा बचेगा 1। ठीक, तो इस पर 1 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब ये तो है कितना, ये है मेरा SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये जो ये बचा है ये मेरा है डिफरेंस, SI CI और SI का ये डिफरेंस है। ठीक, चलिए और ये मेरा टोटल जो है वो क्या है, CI, क्या है, CI। ठीक है, टोटल मेरा क्या है, CI है। ठीक, देखिए ये तो SI हो गया। SI हमेशा सेम होता है, हर ईयर का SI क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, SI मेरा सेम होता है। हिमांशु वर्मा कह रहे सर फास्ट पढ़ाइए। हिमांशु जी हम और बच्चों को भी देख के चलेंगे, आपके हिसाब से थोड़ी नहीं पढ़ाएंगे। आपको आता है अच्छी बात है। देखिए मेरा अब जो SI CI है वो कितना निकल के आया, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो डिफरेंस जो मेरा है वो कितना हो गया, 5 5 10, 5 15 और 1 16, यानी कि 16। इसके हिसाब से 125 के हिसाब से 16 आया। क्वेश्चन में मेरा डिफरेंस कितना दे रखा है, 480। क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 480। तो जो 16 की वैल्यू है वो कितनी है, 480। लेकिन हमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है।
तो जो वैसे मेरा डिफरेंस 16 निकल के आया, क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 480, तो 480 अपॉन 16, पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 125, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। ठीक है, कट करेंगे 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तीयो 48 यानी कि 30। ठीक, 30 इंटू 25, अब 30 इंटू 125 करना है हमें। कैसे करेंगे सर, देखिए 100 का तो हमें पता है, ठीक, तोड़ तोड़ के करते हैं कैलकुलेशन तो फास्ट हो जाती है। ठीक है, 100 का जब 30 में करेंगे यानी 3000, नहीं पता है 100 का 3 में तो आता है, पहले से ही एक 0 लिख दिया। ठीक है, 100 का जब 3 मतलब 3 का 100 में करेंगे 300 हो गया। ठीक, उसके बाद 25 में करेंगे तो 75 हो गया, यानी 375, 375, तो मेरा 3775। ऐसे फास्ट करना है, ऐसे नहीं छोटी क्लास की तरह 30 का गुणा करने को बैठ गए हम। ठीक, फास्ट करेंगे। क्यों, कैसे किया हमने, देखो 100, ठीक, और प्लस 25, कोई दिक्कत, हम इसे ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 25। 100 का जब 30 में गुणा करेंगे यानी 3000। ठीक, उसके बाद चलो 30 में नहीं करना आता, 30 का भूल जाएंगे, 3 का पढ़ा तो आता है, 3 की टेबल तो आती है आप लोगों को। चलिए देखिए 3 जब 3 में किया तो 300 हो गया, 100 का 300 हो गया, इसके बाद 25 बचा यानी 75, और 0 लास्ट में हमें लगाना है, यानी कि आंसर जो हो गया वो मेरा 3750 ये आ गया। अब क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा था तो प्रिंसिपल 3750 रुपये हो गया। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछ लिया जाता फिर क्या करते, इसी में पूछ लिया जाता है अमाउंट बताइए, यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता मेरा, प्रिंसिपल प्लस ये मेरा CI, प्रिंसिपल 3750, और जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो गया मेरा 25, 50, 75, 5 80, 90 और 91। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा अमाउंट निकल आएगा। चलिए देखिए, इसको हमने फ्रैक्शन से बता दिया, अब इसे हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे वो देखिए। रेशियो मेथड से कैसे करना, सेकंड मेथड क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हमें कैसे करना है, 3 साल का डिफरेंस क्या होता है 3:1, क्या होता है 3:1। 3 साल का जो SI/CI का डिफरेंस होता है वो क्या होता है 3:1। देखिए अब डिफरेंस ही क्यों लिया, क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है इसलिए, प्रिंसिपल पूछा है, तो डिफरेंस मेरा क्या है 3 साल का 3:1। अब हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। ठीक है, इस 5 का एक बार 0, ठीक, उसके बाद 1। ठीक है, डायरेक्ट कैसे हुआ देखिए, ये था ना 3b + c, यही था डिफरेंस जो था 3b + c। ठीक है, अब 5 का जब किसी संख्या के ऊपर घात लगी होती तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। अब 5 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, 15 और 1 16 हो गया, ये 3b है। ठीक, तो यानी कि 3b + c डिफरेंस हो गया, तो ये रेशियो मेथड बता रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक, तो 15 और 1 16, तो जो डिफरेंस मेरा निकल के क्या आया, एकदम डायरेक्ट 16 आ गया। 16 की वैल्यू 480 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल इसमें क्यू करके इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, वही प्रोसेस है फिर से। चलिए डायरेक्ट निकल आया सर, रेशियो मेथड रिपीट करिए। देखिए 3 साल का 2 साल का डिफरेंस होता है 1, SI/CI का 3 साल का क्या होता है 3:1। ठीक, 3:1 लिख दिया। इसके बाद इस जो 5 का जो हर है, हर
ये अंश होता है, ये हर होता है। हर का 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और इसके बाद 1 घात लगा दी। अगर इधर और होता तो 2 घात लगा देते, और होता 3 घात लगा देते। ठीक है, चलिए, तो किसी भी संख्या पे जब 0 घात लगी होती है इसका मान 1 होता है। ठीक, इसका 1 हो गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो गया। 5 का घात 1 है तो 5, 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 3 15 हो गया, 15 और 1 16 हो गया। 16 जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 16 3 48 यानी 30 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 30 आ गई। ठीक है, 1 की आ गई 30। ठीक, अब प्रिंसिपल पूछा है तो इसका 3 साल का पूछा है, क्यों कर देंगे, क्यों करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, वही प्रोसेस, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ट्री मेथड से फिर एक बार रेशियो बताते हैं। रेशियो उसका डिफरेंस कैसे डायरेक्ट करना है आप लोगों को। देखिए, इतना जो आपने एरो इधर उधर किए थे वो नहीं करने पड़ेंगे। थर्ड मेथड जो है मेरा, थर्ड जो 3 ईयर का होता है वो क्या होता है, 3b प्लस सी, 3b प्लस सी। तो इसका पहले तो हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या होगा मेरा, इसका क्यू कर देंगे 125, प्रिंसिपल 125, 5 का क्यू, क्यों क्यू, ये टाइम 3 साल दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो 3b यानी 125 का 1/5, ये मेरा क्या निकल के आएगा, इसका जब r% निकालेंगे तो a निकल के आया, a मेरा 25 निकल के आया। ठीक है, उसके बाद हम b निकालेंगे, b इसका कितना निकल के आया, 25 का 1/5। कैसे, देखिए, प्रिंसिपल का r% a, इसका a का r% b। ठीक, इस b का r% c, इस b का r% क्या होता है, c होता है। प्रिंसिपल का r% a का r% b और b का r% c। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या किया हमने आगे, a का r% निकाला, a का जब r% 25, अब इसका जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 25 का यानी कि 5। ठीक, तो b मेरा 5। अब c कितना आया, 5 का 1/5 यानी कि 1। ठीक है, पाँच का 1। ठीक, तो इसी पे मान रख देंगे। 3 इंटू बी कितना निकल के आया था मेरा 5, प्लस सी कितना 1, यानी 3 5 15 और 1 16। जो डिफरेंस है वो मेरा कितना निकल के आया, 16। 3 साल का डिफरेंस हमने जो टेबल बनवाई थी उसमें क्या लिखा था, 3b प्लस सी। ठीक है, तो 16 हो गया। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा। 16 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 480। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 4 यानी 16 3 48, 3 आ जाएगी 1 की वैल्यू 30। जब 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी तो प्रिंसिपल में इंटू कर देंगे 125 में, तो प्रिंसिपल मेरा निकल आएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। राहुल, शबनम, सोनल, करण, नोट करिए। देखिए, अब जो मेरा अगला वो है उसको भी इसी में हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कितने तरीके से हम कर सकते हैं, बट हमें जो करना होगा वो रेशियो मेथड और ट्री मेथड से करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका डिफरेंस निकालने के लिए, बताइए आप लोग। डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला d यानी डिफरेंस बराबर p r/r
100 पावर 100 की पावर कितनी होती है 2। इसके बाद बोलिए 300 प्लस r बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट ऐसे हमें ये फॉर्मूला याद कब नहीं रहेगा ना, ट्री मेथड से निकालिए। ट्री मेथड से इससे भी इजी जो रेशियो मेथड है उससे निकलता है। सिर्फ आप लोगों को एक बार सही से समझ में आ जाए, आप रिवीजन करना अच्छे से, एकदम तुरंत क्वेश्चन होने लगेंगे आपके। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है मेरा, जो रेशियो है वो कितना है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 14/2/7 और टाइम 3 साल। इसके बाद टाइम 3 ईयर हो गया। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1100 रुपये, CI और SI का डिफरेंस 1100 रुपये। क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, प्रिंसिपल इसमें पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किसी मूलधन का 14/2/7 की दर से 3 साल का SI/CI का अंतर 1100 रुपये है, तो मूलधन क्या है। क्वेश्चन नोट करिए, देखिए क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाना सीखिए। ठीक, कैसे बनाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/2/7%। ठीक है, टाइम 3 साल, डिफरेंस 1100 और जो प्रिंसिपल पूछा है। तो क्वेश्चन आया किसी मूलधन का 14/2/7% की दर से 3 साल का, लिख नहीं पाया सर, चलिए देखिए, किसी मूलधन का 14/2/7% की दर से 3 साल में CI और SI का अंतर, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1100 रुपये है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कराते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में से चेंज करना पड़ेगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। कैसे सर, नहीं पता, चलिए देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 14×7 = 98 और 2 यानी 100, 100/7%। ठीक है, इस परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/100 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो मेरा क्या बचा, 1/7। ठीक, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। चलिए 1/7। ठीक है, अब 3 साल हैं तो 7 का क्यू क्या होता है, प्रिंसिपल माना हमने इसका क्यू। ठीक, 7 का क्यू कितना होता है 343। ठीक है, अब हम पहले इसको ट्री मेथड से बताते हैं। देखिए अब करना क्या है हमें, 343। ठीक, चलिए 343 यानी कि 1/, इसका 7% निकालना है। ठीक है, 1/7, 1/7, 1/7। 343 का 1/7 कैसे निकालेंगे सर, देखिए 343 × 1/7। ठीक, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, 7 से
इसको कट करेंगे यानी 34, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 35 मेरा ज़्यादा हो रहा है तो 7 चक्कू 28। ठीक, इसके बाद कितना बचा मेरा 6, ये 63 हो गया, 7 निम 63, यानी कि ये कितना निकल गया 49, 49, ये भी 49। ठीक, अब इसके बाद 1 साल का हमने ब्याज निकाल लिया। अब अगले साल पे इस पे ब्याज लगेगा, इस पे लगेगा, इसके बाद इस पे भी लगेगा। ठीक, अब इस पे निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा 49 ही आएगा दूसरी साल में जो। फिर इस पे 49 का 1/7 निकालेंगे कितना आएगा 7 आएगा। कैसे आएगा 49 इंटू 1/7, 7 एकन 7, 7 सत्ते 49, 1 से 1 कट हो गया, क्या बचा मेरा 7। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरी साल इस पे निकालेंगे, इसका कितना हो गया 49। ठीक, इसके बाद अब जब तीसरी साल इस पे ब्याज लेंगे, इसका कितना हो गया 7, फिर इस पे ब्याज लेंगे इस वाली संख्या पे 7, फिर अब ये 7 रुपये बचे, इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो 7 का 1/7 क्या होता है 1 होता है। 1 लिख दिया। ठीक, अब ये मेरा क्या निकल के आया पूरा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। वट क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरा डिफरेंस। ठीक, तो डिफरेंस मेरा क्या होता है ये। ठीक, तो डिफरेंस कितना हो गया 7 7 14, 7 21, 21 और 1 22, यानी कि जो डिफरेंस है वो मेरा कितना है 22। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1100 रुपये, वैसे निकल के आ रहा है कितना 22 रुपये। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 343 के हिसाब से तो मेरा डिफरेंस 22 निकल के आ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से मतलब क्वेश्चन में 1100 दे रखा है, तो जो 22 की वैल्यू है वो कितनी है 1100 रुपये। चलिए देखिए इधर लिखते हैं, तो 1100 अपॉन 22 इंटू 343। 343 का क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल पूछा है मेरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 22 से कट कर देंगे, 22 पंचे 110 होता है, नहीं पता, चलिए 2 से कट कर देंगे 11 यानी कि 2 एकन 2, 2 एकन 2, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी 55 हो गया ऊपर और नीचे 11 हो गया, तो 11 पंचे 55, वही 50 आ गया। ठीक है, 343 इंटू 50 करना है। क्वेश्चन में जो डिफरेंस निकल के आया वो 22। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो क्वेश्चन में 1100 अपॉन में 22 इंटू 343। ठीक, चलिए देखिए 2 से कट करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0 लगा दी, 11 से 11 पंचे 55 यानी 50। ठीक है, 50 इंटू 343। ठीक, 5 वाला रूल जो मल्टीप्लिकेशन में हमने बताया था वो पता होगा तो आप तुरंत कर देंगे, नहीं पता है तो कैसे करेंगे सर, देखिए 0 तो लिखना ही है हमें। ठीक है, इसके बाद 5 का गुणा कर देंगे, 3 पंचे 15, 15 की 5 हासिल 1, 5 चौकू 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 5 15 और 2 17। ठीक है, कितना हो गया नोट करिए आप लोग, CI निकल आया, सॉरी प्रिंसिपल निकल आया मेरा। ये क्या निकल के आया देखिए, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 5 15 2 17, 17 150, ये प्रिंसिपल मेरा निकल आया। ठीक है, अब रेशियो मेथड से बताते हैं, रेशियो मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए,
3 साल का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, क्या होता है मेरा 3 साल का डिफरेंस, 3 ईयर का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, बोलिए 3:1। ठीक है, ये 7 है, यानी कि 7 पे 0, 7 पे 1। ठीक, 7 का जब किसी भी संख्या पे 0 होगा, उसकी घात होगी, तो आंसर उसका मतलब जो होता है वो मान 1 होता है। ठीक, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 7 का 1, 7 या 21, यानी कि ये कितना निकल आया मेरा 22। 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 50। 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल ये इसमें गुणा कर देना है, 343 × 50, आंसर आया है मेरा। ठीक है, चलिए इसके बाद रेशियो के बाद वही मेथड तीसरा मेथड मेरा क्या है, 3 साल का डिफरेंस CISI का क्या होता है 3B + C। ठीक है, अब B क्या होता है, देखो इसका 343। ठीक, 343 का पहले तो A निकालेंगे, 343 × 1/7 निकालेंगे, तो A मेरा आ गया 49, A कितना आ गया 49। इसके बाद हम B निकालेंगे, 343 × 1/7, सॉरी B जब निकालेंगे तो A का होता है 49 का 1/7 निकालेंगे तो क्या आ गया 7 आ गया। जब C निकालेंगे तो कितने का निकालेंगे 7 का 1/7, तो मेरा 1 निकल के आया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम भाई मान रख देंगे, 3B का कितना है 7, यानी कि 3 × 7 + C का मान कितना है 1, तो ये मेरा डिफरेंस आ गया, 7 या 21 + 1 यानी कि 22, ये मेरा डिफरेंस आ गया। अब 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1100, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरी 1100, 1 की वैल्यू क्या आएगी मेरी 50 आ जाएगी। ठीक, अब हमें प्रिंसिपल पूछा है तो क्वेश्चन में 343 से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। राहुल, रंजन, प्रियांशु, हिमांशु, सुशीला, हर्षिता, कोमल, नितिन, विनय, राकेश जी कह रहे सर मज़ा आ गया, थैंक यू राकेश जी। आकाश, अगली क्लास में जो इसके बाद हम मेथड इसी के रिवीजन कराएंगे पहले, तो इसके बाद और कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।